सरकार ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत से एक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। सरकार का कहना है कि इससे संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों के साथ साथ दवा डिजाइन और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को लाभ होगा। इसके लिए इसका एक महत्वपूर्ण सैनिक पहलू भी है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के 4 कार्यक्षेत्र वर्टिकल्स होंगे। पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसर एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। हालांकि इन सभी क्षेत्रों में अनुसंधान उन सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा जहां डेटा, नेटवर्क और कंप्यूटिंग महत्वपूर्ण है। जहां डेटा, नेटवर्क और कंप्यूटिंग महत्वपूर्ण है, वहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। क्वांटम प्रौद्योगिकी सैन्य संचार में न्यू फ्रंटियर्स है और युद्धों में आने वाले समय में युद्धों में एक निर्णायक कारक भी हो सकता है और होगा भी। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी में चीन की बराबरी करने के भारत के शुरुआती प्रयासों को बढ़ावा देगा, जिसने इस क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने का दावा किया है। चीन अभी भी भारत से इस तकनीक में आगे है। इस तकनीक को विकसित करने की दौड़ में प्रतिद्वंदिता जो रही है, अमेरिका और चीन के बीच रही है और अब भारत भी उस दौड़ में शामिल हो गया है। हालांकि वर्तमान में यह दोनों से भारत जो है बहुत पीछे है। क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी में डेवलपमेंट आज के समय में इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोल्ड वॉर के टाइम में न्यूक्लियर रेस था। क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी किसी देश को युद्ध से पहले या उसके दौरान दुश्मन को पूरी तरह से अपंग करने की क्षमता प्रदान करती है। यह अनिवार्य रूप से क्वांटम जो तकनीक है अभेद संचार क्षमता प्रदान करती है। इसको इस तरह समझें कि किसी देश की बिजली, विमानन, रक्षा, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे दुश्मन देश के हमलों से सुरक्षित रहते हैं, जबकि क्वांटम संचार में बढ़त वाला देश जो होता है किसी दुश्मन देश का डेटा और संचार नेटवर्क को हैक करके अपंग कर सकता है। जैसे जैसे कंप्यूटिंग की शक्ति बढ़ी है, क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति, डेवलपमेंट जो है के साथ कोई भी पारंपरिक डेटा नेटवर्क सुरक्षित नहीं है। यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति के साथ कोई भी पारंपरिक जो डेटा नेटवर्क है वो सुरक्षित नहीं है। और तथ्य और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिनों लगभग सब कुछ डेटा नेटवर्क पर आधारित है। हैकिंग पूरे देश को पूरी तरह से अराजक स्थिति में ला सकता है। बहुत से महत्वपूर्ण जो इंस्टॉलेशंस हैं जो डेटा नेटवर्किंग पर कार्य कर रहे हैं ठप हो जाएंगे और किए जा सकते हैं। सैन्य संचार और रक्षा और संरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, समान रूप से असुरक्षित है। उनमें भी सेंध लगाई जा सकती है। जो देश क्वांटम कम्युनिकेशन में जो अधिक विकसित होगा वो पंगु बना सकता है। क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी एक देश को सुरक्षित बनाती है और दूसरे देश को अक्षम करने की शक्ति देती है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या QKD क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी का मूल अवधारणा है जो संचार को हैकिंग से सुरक्षित बनाती है। वर्तमान में संचार डेटा को गणित, मैथमेटिक्स का उपयोग करके एनक्रिप्ट किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटिंग में विकास हुआ है यह जटिल गणितीय गणनाओं के लिए अधिक से अधिक सक्षम हो गया है। ठीक उसी प्रकार
एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। जैसे जैसे विकास हुआ है कि इनक्रिप्टेड डेटा को भी डिक्रिप्ट करना अब उतना कठिन काम नहीं रहा है, थोड़ा सा आसान हो गया है। लेकिन QKD डेटा को क्वांटम स्थिति में एनक्रिप्ट करता है, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स के एक बुनियादी सिद्धांत के कारण डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन या फोटॉन जैसे पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को मापने से उनके गुण स्वतः बदल जाते हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, QKD होता है, एक सुरक्षित संचार प्रोटोकॉल है जो दो पक्षों के बीच क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को वितरित करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करता है। पारंपरिक की डिस्ट्रीब्यूशन विधियों की तुलना में QKD का मुख्य लाभ यह है कि कोई छिपकर बिना डिटेक्ट हुए की नहीं प्राप्त कर सकता, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का निर्माण क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो दो क्वांटम प्रणालियों के बीच अस्तित्व करने वाले एक विशेष प्रकार के सहसंबंध का वर्णन करता है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में दो पार्टीज होती हैं, जिन्हें आमतौर पर एलिस और बॉब कहा जाता है। एक क्वांटम चैनल का उपयोग करते हुए एक श्रृंखला के अविभक्त इंटेंगल्ड कणों का आदान प्रदान करते हैं, जो आमतौर पर फोटॉन होते हैं। फिर वे कणों पर माप लेते हैं ताकि एक साझा गुप्त कुंजी उत्पन्न की जा सके। They then perform measurements on the particles to generate a shared secret key. QKD की सुरक्षा इस तथ्य पर आधारित है कि कणों को देखने या मापने का कोई भी प्रयास उनके उलझाव को भंग कर देगा, जिससे एक छिपकर सुनने वाले, जिसे अक्सर यू कहा जाता है, के लिए पता लगाने योग्य निशान छोड़े बिना कुंजी को इंटरसेप्ट करना असंभव हो जाता है। यानी कोई भी यदि थर्ड पार्टी इसमें घुस करके इंटरसेप्ट करना चाहे तो ये पता लग जाता है कि कोई इसमें कोई इंटरसेप्शन करने की कोशिश कर रहा है। यदि एलिस और बॉब चैनल में किसी भी हस्तक्षेप का पता लगाते हैं तो वे जानते हैं कि कोई कुंजी को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है और वे संचार को रद्द कर सकते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। QKD इस सिद्धांत का लाभ उठाता है और कोई भी घुसपैठ की को किसी प्रकार की घुसपैठ होगी तो की तुरंत चेंज हो जाती है। यह किसी तीसरे पक्ष द्वारा सुरक्षा उल्लंघन के अस्तित्व के लिए दोनों पक्षों को तुरंत सचेत करता है। जो भी एंड टू एंड जुड़े हुए इंक्रिप्टेड जिससे कम्युनिकेशन हो रहा हो तो दोनों को ये वार्न कर देगा ये टेक्नोलॉजी। QKD के पीछे का यह क्वांटम सिद्धांत इसे कंप्यूटिंग में भविष्य की किसी भी डेवलपमेंट से सुरक्षित भी बनाता है। यानी कि भविष्य में कितने भी डेवलपमेंट हो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, जो इसमें अच्छा महारत हासिल कर लिया है जिस देश ने। क्योंकि क्वांटम संचार को हैक करना गणित का नहीं बल्कि भौतिक का विषय है। ये चीन ने दावा किया है कि उसने शंघाई और बीजिंग के बीच हजारों किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा QKD नेटवर्क बनाया है। चीन उपग्रह आधारित QKD संचार में भी प्रगति कर रहा है। 2016 में चीन ने मोजी नामक दुनिया का पहला QKD उपग्रह लॉन्च करने का दावा किया। यह दावा किया गया कि
मोजी के माध्यम से 2600 किलोमीटर दूर 2 ग्राउंड स्टेशनों के बीच क्यूकेडी ट्रांसमिशन हासिल किया गया था। पिछले साल चीन ने निचली पृथ्वी कक्षा में क्यूकेडी प्रयोग करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया था। कहा जाता है कि चीन मोजी उपग्रह के माध्यम से क्यूकेडी तकनीक के साथ अपने बिजली ग्रिड की रखवाली कर रहा है या करता है। क्वांटम संचार में भारत कहाँ खड़ा है, थोड़ा समझ लेते हैं। भारत ने पहले ही क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण शुरू कर दिया है, लेकिन यह चीन से बहुत पीछे है। मार्च 2021 में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने देश में पहली बार 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम संचार का प्रदर्शन किया, जो रणनीतिक उद्देश्यों के लिए डेटा संचारित करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करने का अग्रदूत था। फरवरी 2021 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने भी एक वायुमंडलीय मुक्त अंतरिक्ष चैनल में RRI में 2 इमारतों के बीच फ्री स्पेस क्यूकेडी का प्रदर्शन किया था।